दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर पॉलिटी का स्टार्ट होने वाला है, जो कि भारतीय संविधान के भाग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो इस वीडियो से आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली है कि आएंगे ही आएंगे। तो आप उससे पूछा जाता है कि नागरिकता नागरिकता कौन से भाग में है और कितने अनुच्छेद में नागरिकता का जिक्र किया गया है। वहीं आपसे राष्ट्रपति के बारे में, संघ के बारे में, राज्य के बारे में, पंचायतें, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जब इसका क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन का आपका जवाब जो कि भाग अनुच्छेद से जुड़ा हुआ हो, आपको इस वीडियो में सारे मिलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले हर एक एग्जाम में आपका सिलेक्शन जरूर हो। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग है, तो टोटल 22 भाग हैं। यदि बात किया जाए अनुच्छेद, तो 395 अनुच्छेद है। उन सारे अनुच्छेद का मैं जिक्र करूंगी और वहीं आपको सारे भाग सोचूंगी कि 22 के 22 भाग आपके वीडियो के लास्ट तक सारे भाग आपसे याद हो जाए। भाग 1 में जिक्र किया गया संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ राज्य क्षेत्र का अनुच्छेद पूछा जाए तो भाग 1 का अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत रखा गया है। वहीं सेकेंड में नागरिकता का जिक्र अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। मूल अधिकार बहुत बार पूछा जा चुका है कि मूल अधिकार को कौन से भाग में और कितने अनुच्छेद में जिक्र किया गया है। तो भाग 3 में मूल अधिकार है, जिसका अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आप 5-5 भाग करके चलोगे तो आराम से याद हो जाएगा। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का जिक्र किया गया, जिसका अनुच्छेद 36 से 51 तक है। वहीं 4 के क, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में 25 भाग है। टोटल तो ऐसे आपको पता है कि 22 भाग है, तो आपको 25 भाग, यही सारे भाग जो 4 के क में है, फिर उसके बाद 14 के क हो जाएगा, फिर 19 का क ख हो जाएगा, ऐसे जोड़कर टोटल 25 भाग हो जाएंगे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितने भाग है, तो 22 भाग है। तो 4 के क, जैसा कि मौलिक कर्तव्य, आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य का जिक्र कौन से भाग में किया गया है, तो 4 के क में, 4 के ए में भी बोल सकते हो। वहीं आपको अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है। तो यहाँ तक तो आपको एक बॉक्स याद करना है। वहीं आपको भाग 5 में, जैसा कि फर्स्ट में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया था, अब दोनों को अलग अलग रूप दे। जैसा कि भाग 1 यहाँ पे संघ देख रहे हो, संघ का सिर्फ अलग पूछा जाएगा कि किस भाग में जिक्र किया गया, तो संघ का भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151। वही राज्य का जिक्र कहाँ पे किया गया है, तो भाग 6 में और अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 जो कि निरसित कर दिया गया है। यहाँ से भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा अनुच्छेद है जिसे निरसित कर दिया गया, तो 238 के अनुच्छेद का। तो कौन से संशोधन के द्वारा किया गया, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत, जो कि पहली अनुसूची के भाग ख में था, उसे निरसित कर दिया गया है आर्टिकल 238 को। भाग 8, जैसा कि भाग 8 में केंद्र शासित का जिक्र है, यूटी, जो कि 239 से 242 तक, अनुच्छेद 239 से 242। वहीं आपके सबसे इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि पंचायतें का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो 9 में। कहां से कहां तक, तो इसका मात्र 243 ही है, लेकिन इसके बाकी जो भाग है, जैसे ABCD करके भी याद कर सकते हो, क ख ग से भी कर सकते हो। तो 243 के क से 9 तक पंचायतें का जिक्र है। वही 9 के क में नगर पालिका का जिक्र है, जो कि 243 के त से य छ तक आता है। वही 9 का बी में सहकारी समिति, जो कि 243 के य ज से य न तक आता है। जी हाँ, आप इसे याद करोगे तो पूरा पंचायत आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा 243 में ही। बात किया जाए फर्स्ट में पंचायत 243 से 243 के न तक, फिर त से स्टार्ट करके य छ तक आ जाता है नगर पालिका, फिर य ज से स्टार्ट हो जाता है य न तक सहकारी समिति। आई होप सो यहाँ तक आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति का जिक्र है, जो कि अनुच्छेद 244 से 244 के क। यदि आपसे पूछा जाए अनुसूचित जाति का जिक्र, तो 244, अनुसूचित जनजाति का 244 का क। वहीं संघ और राज्य क्षेत्र के मध्य संबंध, सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट में देखा था संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, 5 में देखा था संघ के बारे में, 6 में देखा था राज्य के बारे में, और 6 5 को इकट्ठा कर दो मतलब कि 11।
6 5 क्या हो गया 11, तो 6 और 5 11, तो भाग 11 में क्या है तो संघ और राज्य के मध्य संबंध है जो कि 245 से 263 तक अनुच्छेद है। कहां से कहां तक है 245 से 263 तक। नेक्स्ट है भाग 12 जिसमें बीत, संपत्ति, संविदाएं और बाद जो कि 264 से 300 ए तक आएगा। 264 से 300 ए, तो यहाँ तक तो संपत्ति तक 300 ए तक कंप्लीट हो गया आपके आर्टिकल। बात किया जाए भाग 13 की, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम आ जाएगा जो 301 से 7 तक होगा। 301 से 7 तक। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं जो कि 308 से 23 तक है, जिक्र किया गया है। 14 के ए में अधिकरण का जिक्र किया गया, 323 के क से ख या 323 के ए से बी तक। वही निर्वाचन 15 वाला बहुत पूछा जाता है, ये हर एक एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन रहता है कि निर्वाचन का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है और किस भाग में आता है। तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक। इसके बाद कुछ वर्गों के विशेष उपबंध दिए गए, जैसा कि अनुसूचित जाति और जनजाति का जिक्र मैंने बताया था भाग 10 में, मतलब कि 244 के क और ख में। लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंगल भारतीय संबंध को विशेष उपबंध मतलब कि छूट कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है तो 330 से 342। ये अनुच्छेद भी आप लोग स्टार मार्क डाल लेना क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेष उपबंध 330 से 342। भाग 17 राजभाषा, यहाँ से आप लोग को इजीली याद हो जाएगा क्योंकि ये बार बार आते हैं आपके सेट में आएगा, आपको से एग्जाम में पूछा जाता है। भाग 17 में राजभाषा का जिक्र किया गया जो कि 343 से 351 के बीच में आता है। भाग 18 आपात उपबंध 352 से 360। यदि पूछा जाए कि भाग 18 में किसका जिक्र किया गया तो आपातकाल का। आपातकाल हमारे भारत में कितने तरह के आपातकाल होते हैं 3 तरह के। कौन कौन तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल, वहीं आपके वित्तीय आपातकाल। भाग 19 में प्रकीर्ण का जिक्र है, मिसलेनियस का है जो कि 361 से 367 आता है। 361 से 367। भाग 20 संविधान के संशोधन वाला 368 में आ जाएगा। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो कि 369 से 392 के बीच में आता है। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरक्षरण जो कि 393 से 395 तक जिक्र किया गया है। वहीं भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय वन संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों के को दर्शाता है। तो आपने संघ और राज्य की 3 चीज को जाना। पहला में जाना कि संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक आया। 5 जो कि अकेला संघ है जो कि 52 से 151 के बीच। राज्य जो कि 152 से 237। फिर संघ राज्य को मिलाकर मतलब कि संघ राज्य के मध्य संबंध 11 में जाना जो कि 11 में कहां से 245 से 263। फिर 11 के बाद दोनों के बीच सेवाएं जो कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं 308 से 23 तक। इसके बाद आगे चलो तो थोड़ा सा संघ का और जिक्र किया गया है। कहाँ पे किया गया है तो भाग 11 के अध्याय 1 में संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों के बारे में बताया गया। तो आई होप सो ये टोटल 22 भाग आप 1 से 2 बार देखोगे, इसे आसानी से याद कर सकते हो। आप इससे ज्यादा ये याद करने इसे कोई ट्रिक पे आप लोग डाल दो तो ये और अच्छे से याद हो जाएगा। आप 4-4 करके याद करो, 5-5 याद करो, लेकिन इसे याद करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यदि आप एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको भाग 22 का हर एक अनुच्छेद आपकी जुबान पे होना चाहिए। तो इस वीडियो के 2 से 3 बार देखो, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आई होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो थैंक यू दोस्तों।